हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला संयुक्त वर्ग के लिए शुद्धि पत्र जारी कर दिया जा चुका है। साथियों, जहां पेट की शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आनी चाहिए थी, वहां अभी तक वैकेंसी का शुद्धि पत्र ही आ रहा है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के मन का विचलन होना भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि परीक्षा होने में साथियों 32 दिन और शेष हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पेट की शॉर्ट लिस्टिंग लगभग कब तक हो जाएगी और आपका पेट सेफ स्कोर लगभग कितना होना चाहिए कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एक और पॉइंट साथियों, जो यूट्यूब पर इस समय काफ़ी र्यूमर की तरफ फैल रहा है कि क्या एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि आबकारी कांस्टेबल की भी डेट 27 सितंबर को है और इसका भी 27 सितंबर को रखा गया है। तो क्या ऐसी स्थिति में, क्लैश होने की स्थिति में डेट एक्सटेंड होगी, वो भी हम जानेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी वैकेंसी की डिटेल्स अपडेटेड फॉर्म में यहाँ पे आपको मिलती है। साथियों, आप लोग को थोड़ा शिकायत होती है कि मैं वीडियो लेट क्यों लेकर आता हूँ, 4, 6, 8, 10 घंटे बाद लेकर आता हूँ या फिर एक दिन बाद लेकर आता हूँ। साथियों, वीडियो की टोटल पहले मैं डिटेलिंग निकालने के बाद ही उसकी जानकारी लेकर आता हूँ, तुरंत आनन फानन में नहीं लेकर आता हूँ। तो साथियों, यहाँ शुरू करेंगे। आप सबसे पहले नोटिफिकेशन में देख लीजिए कि है क्या। साथियों, ये हुआ क्या था कि आनन फानन में ये वैकेंसी, जैसे कि आप देखोगे, 27 तारीख से इसका फॉर्म भराना शुरू हुआ था। 25 तारीख को इस वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन आता है, 25 जुलाई को, और 2 ही दिन बाद इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो जाती है, जो कि आपकी 19 अगस्त तक चलने वाली होती है। लेकिन अभ्यर्थियों ने उस लेवल में फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए डेट थोड़ा एक्सटेंड करके 24 तक बढ़ा दी जाती है, जो कि कल की डेट थी। अब साथियों, फिर ये नोटिस जारी करते हैं कि ये जो खिलाड़ी के लिए एक पद हमने दिया था, वो अब हम कैंसिल करें, ये जनरल पद काउंट होगी। तो साथियों, ऐसा नहीं है कोई वैकेंसी बढ़ी या कम नहीं हुई, पद उतने ही रहने वाले हैं, 208 ही रहने वाले हैं। लेकिन वो जो एक पद गलती से बता दिए थे कि स्पोर्ट्समैन के लिए है, वो अब जनरल काउंट होगी। यहाँ देखो, महिला के लिए एक वैकेंसी है, तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें सूचित करा दिया। अब जो साथियों विवाद चल रहा है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये रहा। अब साथियों, ये आप देखो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसका मेंस आपको लगा हुआ है 27 सितंबर 2026 को, 3 बजे से लेके 5 बजे तक। लेकिन थोड़ा और आप स्क्रॉल करोगे तो ये देखो, वन रक्षक वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा, ये भी 27/9/2026 को, मतलब 27 तारीख को ये भी है, 27 तारीख को ये भी है। लेकिन साथियों, इसमें आपको गौर फरमाने वाली बात ये है कि ये सुबह सुबह ही पेपर ख़त्म हो जाएगा पहली पाली में, 10 बजे से लेके 12 बजे तक ये आपका वन रक्षक खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो ये बच रखा है आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ये उल्टी पारी में है, मतलब शाम वाली बेला में आपका होगा, 3 बजे से लेके 5 बजे तक 2 घंटे का आपका पेपर। तो ऐसा कतई मत आप लोग सोचो, जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन ही हो जाएगी, साथियों कतई इस फेर में आप मत रहो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइमिंग पे, वो सुबह ही, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर होना है, 2 शिफ्ट नहीं है। आयोग आपको शॉर्ट नोटिस जारी करके आपको पेपर लेगा। और रही बात आपके पेट शॉर्ट लिस्टिंग की, कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया कब तक शुरू होगी, तो साथियों आप ये देख के चलो कि 32 दिन आपके पास अभी और शेष हैं। और आयोग को कितना दिन का शॉर्ट पीरियड देना चाहिए, तकरीबन ये 30 दिन या 28 दिन, इतना तो एटलीस्ट ये तो देंगे ही। अब क्या 10 दिन पहले देंगे? 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आता है। तो साथियों, जब 32 दिन आज बचा तो एक दिन को आप निकाल ही दो, तो ये मान के चलो कि अगले 48 घंटे में इसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब चूंकि बड़े बड़े पेपर लगे हुए थे जैसे लोअर पीसीएस के, तो अब ये वैकेंसी हटने के बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी और इसका भी, इन दोनों का हो सकता है एक ही नोटिस से आ जाए दोनों की शॉर्टलिस्ट। जैसे आज 3 नोटिस एक साथ आ गए थे, तो ये भी आपका एक ही साथ आ जा सकता है। तो आपके लिए ये जो 48 आवर्स हैं, ये बहुत कीमती हो जाते हैं। तो जिन भी साथियों का ठीक ठाक नंबर है, वो भी हम देखेंगे आपके नंबर लगभग कितने होने चाहिए। अब साथियों, एक कट ऑफ की बात आ गई कि आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ लगभग कितनी होनी चाहिए। अब साथियों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ये आ रहा है कि देखो
इतने लाख लड़के फॉर्म भर दिए, 1 लाख भरे हैं तो 7,000 लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर बता रहे हैं कि आबकारी वाले में आप देखो कि उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, 69.13 की कट ऑफ गई थी टोटल 820 पोस्ट के लिए। तो इसमें तो मात्र 200 प्लस पोस्ट है, तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी? इसकी कट ऑफ तो 80 तक जाएगी। तो साथियों ऐसा कतई नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, इसकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। ये एफएसएल की वैकेंसी है, इसमें साइंस वालों को वरीयता दी गई है, तो आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मांगा गया है। तो साथियों ऐसा नहीं है कि इसकी 80 तक कट ऑफ चली जाएगी। और मैं तो ये साथियों आपसे कहूँगा अभी के लिए, क्योंकि आयोग का जो पैमाना है वो कोई नहीं बता सकता। आपको जीरो कट ऑफ पे भी बुला ले रहा है। तो जो भी साथी आप 60 के आसपास हो या 60 से 65 के बीच में, आप तो तैयारी करते ही रहो। आपको तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ इधर-उधर सोचने की। और जो नहीं भी इनका इतना नंबर है, या फिर बस इस आप फॉर्म को आपने फिल किया है, तब भी आप तैयारी करते रहो, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है। हो सकता है कि जो फॉर्म भरे सबको एक साथ बुला लें, क्योंकि ये तो वैकेंसी ही पेट के साथ पहली बार आ रही है। कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि इसकी पेट कट ऑफ होगी कितनी, क्योंकि वैकेंसी ही पहली बार आ रही है। इसमें एक और अपडेट साथियों ये आ गई है कि आनन-फानन में 426 भर्ती के पदों का और अध्याचन माँग लिया गया है। इनको क्या करना चाहिए था, ये जो आप 210 प्लस जो आपकी ये वैकेंसी थी 200 प्लस की, आप इसको ही इसमें ऐड कर लिए होते। अब 200 वैकेंसी अभी करा रहे हो, फिर 426 2026 के लिए कराओगे, तो उसमें भी कम शॉर्ट लिस्ट होंगे, इधर भी कम शॉर्ट लिस्ट होंगे। एटलीस्ट इसको आप सीधे ही 650 कर लिए होते इसी वैकेंसी को, तो इसी वैकेंसी में कई सारे बच्चे इंक्लूड हो जाते। तो साथियों आयोग जो है अफरा-तफरी के माहौल में लगा हुआ है। अभी एजीटीए वालों को ये जो पुराना था उनको इन्होंने नियुक्ति पत्र बाँटा है। मुख्यमंत्री स्वयं आके नियुक्ति पत्र बाँट रहे हैं। इनको बस अपनी पीठ थपथपानी है कि मैंने इतने लोगों को भर्ती पद दिए हैं और इतनी वैकेंसियाँ हमने यहाँ से निपटा ली। तो साथियों आप लोग बस तैयारी में लगे रहो। जिनके भी नंबर ठीक-ठाक हैं या ज़ीरो भी नंबर है, अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो आप तैयारी में लगे रहो। कितनी कट ऑफ जाएगी अभी कोई एग्ज़ैक्ट प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, और कितने लोग फॉर्म भरे हैं, ये भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी 24 तारीख तक तो इसका फॉर्म ही भराया है। तो क्या आप आरटीआई लगा के बता दोगे एक दिन में कि हाँ, इसमें 1 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं या 2 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं या 10,000 लड़के फॉर्म भरे हैं? अगर साथियों कम लड़कों से ज़्यादा या ज़्यादा लड़कों ने फॉर्म भरा होता, तो ये फॉर्म फिलिंग डेट आपकी तो एक्सटेंड ही नहीं होती। आपको क्या लगता है फिर ये एक्सटेंड होती है? इसीलिए एक्सटेंड हुई है कि इसकी लोगों ने फॉर्म कम भरा है। तो साथियों आप जो अगल-बगल आपकी जो अफ़वाहें चल रही हैं, उस पे कतई आप ध्यान मत दो। शॉर्ट लिस्टिंग आपकी 48 घंटे में लगभग देखने को मिल ही जाएगी, और इस नोटिस से आयोग अपनी तत्परता दिखा दिया है कि कितने मिस्टेक्स वो कर सकता है। कोई भी इनकी तैयारी है नहीं, बस आनन-फानन में भर्ती कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारी त्रुटियों के साथ बस जल्दी-जल्दी निकाल रहे हैं। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी अपडेट होगी हम आपके लिए फर्दर लेकर आते रहेंगे। और भी कोई अगर आपको मदद चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को हमने पिन कर दिया, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, अपना अपने स्वजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।